रटने की आदत छोड़ दो भाई, नहीं तो बड़ा पछताओगे। ये वीडियो एंड तक देखना, समझ जाओगे। हे दिस इज शिवल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि रटने वाला क्यों टॉपर नहीं है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 2 या 3 साल पहले जो ज्यादा पढ़ता था या जो ज्यादा रटता था वो सीबीएसई के अंदर खेल जाता था। ये कंफर्म था क्योंकि क्वेश्चंस क्या है सारे पहले से पता रहते थे कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसे पॉइंट होते हैं, और प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, उसके हिसाब से आप पेपर आराम से कर सकते थे। पर सीबीएसई की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये सारी चीजें हिल चुकी है और अब रटने वाला टॉपर नहीं होगा। और अब हर किसी बच्चे के पास मौका है, किस्मत है, टॉप कर सकता है वो, या वो कुछ भी एक अच्छा रिजल्ट स्कोर करके अपना क्लास के अंदर नाम कर सकता है। तो मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दूंगा। अगर आप उन चीजों को याद रखेंगे स्टडी करते वक्त तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पॉइंट होते हैं आपको सॉल्व करने में। तो पहले आप ये टिप्स सुन लो। फर्स्ट टिप है अलर्ट। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपके कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस पॉइंट होंगे, कि 5 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, कि 2 नंबर के होंगे। अगर आपको पहले से पता है कि उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको उस चैप्टर को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अलर्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, और मेन चीजें ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो जल्दी पढ़ पाएंगे और फास्ट होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पॉइंट हो सकते हैं। तो आपको यार अलर्ट तो रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको पता है ये 10 चैप्टर आ रहे तो आप बस 10 की कॉपी खोल के बैठ गए और उनको कर रहे हैं। नहीं, जिस चैप्टर से जिस तरीके से पूछा जाएगा आपको उस तरीके से स्टडीज को करना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। सेकंड टिप है रटना मत। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अब सीबीएसई खुद 2 एग्जाम्स ले रही है, टर्म 1 टर्म 2, और इसके बीच में आपके स्कूल्स और ले लेगी, पीरियोडिक्स कह सकते हैं, ओरल, मतलब जो भी स्कूल्स लेती है 2-3 वो ले लेगी। तो आप 1 साल के अंदर 5 एग्जाम दे रहे हो। अगर आप रटोगे तो आपको 5 बार मतलब उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा और अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, रटने में जितना टाइम लगता है ना उतना टाइम समझने में लगता है। अगर आप उस चैप्टर को एक बार में समझ लेंगे, अपने अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने माइंड में बिठा लेंगे ना, तो आपको ये 5 के अंदर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड टिप आता है स्मार्ट। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो चीज आपने याद कर लिया है या आपको आता है उसको आपको रिवाइज भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो आप वो चीज भूल जाओगे। और आपको मतलब एक तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि रटने की जरूरत है ही नहीं। मैंने अभी बोला रटने में ज्यादा टाइम लगता है समझने से। समझने में आप एक बार में समझ सकते हैं, और रटने में आप उसको रटते हैं, फिर 4-5 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर उसको वापस आप एक तरीके से 3-4 लर्न करते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये रटने की आदत छोड़ दो यार और स्मार्ट स्टडीज करो ना यार। क्या है मतलब आपको पता है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से पहले प्रिपेयर करके खत्म कर दो। और टिप है प्रैक्टिस, जो इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद अक्सर हमेशा देखा है हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आप और भी फिजिकल एजुकेशन कह सकते हो, ये कुछ जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब साइड वाले, इनके अंदर क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन होता है जो पूरे चैप्टर को कवर दे देता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की कोशिश करो जो पूरी चैप्टर की एक समरी बता दे या पूरी स्टोरी बता दे, जो आपको हमेशा दिमाग में रहेगी और आपको उसको रटने की या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन क्वेश्चंस पे आप जरूर ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर को याद दिला देता है। तो एमसीक्यूज तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे ना अगर आपको चैप्टर के बारे में समरी पता रहेगी। तो प्रैक्टिस करो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन टिप आती है वो है 5th टिप, स्ट्रेटेजी। आप बिना स्ट्रेटेजी के बोर्ड के अंदर कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। आपको पता रहना चाहिए कि आपका टाइम टेबल मतलब फिक्स होना चाहिए। अगर आपने थोड़े भी दिन वेस्ट किए ना, मैं तो एक चीज बताता हूँ, आप स्ट्रेटेजी बनाओ ना कि कौन से मंथ के अंदर आपका कितने दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 20 दिन में, 2 महीने में। एक बार बनाओ तो सही, फिर तो आप डिसाइड कर पाओगे कि इसका रिवीजन में कितने दिन में ले पाऊंगा, इस सब्जेक्ट को मैं 6 दिन में निकाल दूंगा, 7 दिन में। मैं तो ऐसे ही करता था और मैं एक बार में एक सब्जेक्ट ही पढ़ने के लिए आपको भी रेफर करूंगा और मैं भी वही पढ़ता था, जिससे क्या वो फास्टली कंप्लीट होता था और कंप्लीट होते ही खत्म। ऐसे करो, बिना स्ट्रेटेजी के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके हिसाब से देखो आपके लिए क्या सही है, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, या उन सब की स्ट्रेटेजीज बनाओ। सुनो एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत लो। मैंने खुद पर्सनली एक वीडियो बनाई है अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ, तो वो वीडियो का टाइटल ये है और आपको ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सिर्फ आपको सिंपल क्लिक करना है, आप इसके वहां पर पहुंच जाएंगे। और एक और बेस्ट वीडियो है स्ट्रेटेजी टू गेट
मोर देन 95% इन बोर्ड एग्जाम। उसका चलो वो इस वीक के अंदर वो वीडियो आने वाली है, तो अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे होंगे तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और एक और सजेशन देता हूँ कि पैनिक मत करो, ये टाइम खेलने का है, कोशिश करो यार, कोशिश करते रहो, वो दिन आने वाला है जब हम मिलकर फोड़ेंगे।